Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. So today's topic is nutrition and its importance. These are the key points which we try to cover under this topic. Introduction, definition, what is the type of nutrition, importance of nutrition, and what happens if there is a deficiency of nutrition. So without wasting time, let's start the video. First topic which we will from the topic which we start is the introduction. We all deal with food every day, and food has been a part of life. Since the beginning of civilization, what we eat becomes our diet. जो भी हम खाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डाइट. कुछ लोग नॉन वेज होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो ये सब क्या कहलाती है? दैट इज अवर डाइट. एंड दिस डाइट प्लेज इंपॉर्टेंट और मेजर रोल इन डिसाइडिंग हाउ हेल्दी आर वी एंड हाउ वेल आवर बॉडी फंक्शंस. यही जो डाइट हम लेते हैं इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितना हेल्दी रहेगा, कितना फिट रहेगा, हमारे बॉडी ऑर्गन्स कितने अच्छे से प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे. ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द डाइट विच वी टेक. सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए या हमें फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी एंड प्रॉपर फूड लें. ठीक है, हमारी बॉडी को फिट हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर फूड लें. सो व्हाट इज़ द प्रॉपर फूड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड इज़ नथिंग बट इट इज़ द बैलेंस्ड फूड. अब बैलेंस्ड फूड क्या होता है? बैलेंस्ड फूड इज़ द फूड which have all the nutrients which are required by our body to perform or its function in a proper way or in a healthier way present in that diet. जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम डाइट ले रहे हैं, अगर उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ये तो आप जानते हैं. तो दीज न्यूट्रिएंट्स should be present in a adequate amounts which helps in performing and keep performing our body their functions and keep our body healthier and fit. What is the exact definition of nutrition? Here we will take two definitions. The process of taking in food and using it for growth and repair and to perform other metabolism activities of body is called the nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो है जिसमें हम प्रॉपर एक बैलेंस्ड फूड लेते हैं और ये फूड से जो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है उसको यूज़ करके उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ हो, कहीं रिपेयर की ज़रूरत हो, कहीं दोबारा बनने की ज़रूरत हो तो सेल रिपेयर में काम आता है, और हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सब में हेल्प आउट करता है. और इन अदर वर्ड्स, हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. ओके, कंज्यूमिंग मतलब जो हम फूड लेते हैं उसके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं. फिर हमारा बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूरी होता है, जो भी फूड में प्रेजेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और जहाँ पे भी उस न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, उसको वहाँ पे पहुँचाया जाता है. दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स. अभी हमने ये आप पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, बट दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस प्रॉपरली एंड मेंटेन प्रॉपर हेल्थ. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, इन सब में, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में हम न्यूट्रिएंट्स जो खाते हैं हमारे फूड के माध्यम से वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और फिर डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड दे ऑल्सो मेंटेन्स द
हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करते हैं। ज़्यादा सामने वाला जो भी अच्छा प्रॉपर बैलेंस फूड ले रहा है ना, वो जल्दी बीमार पड़ेगा, ना उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, उसका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी होगा, ताकि वो इंसान को या ऑर्गेनिज्म को फिट रख सके। एंड फूड which have all nutrients in proper amount is called balanced food. Protein, vitamin, mineral, fats, carbohydrates are the nutrients. Okay. Now, on the basis of these nutrients, foods are categorized in 3 categories. इन्हीं फूड जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी प्रेजेंस और के माध्यम से हम अपने फूड को 3 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। पहला, बॉडी बिल्डिंग फूड। These foods are rich in protein. They are required for growth, repair of cell in body. जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किस न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है? प्रोटीन. दिस टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस जिनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसीलिए उनको प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, उनके द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फूड विच आर द प्रोटीन रिच, लाइक मिल्क, चिकन, फिश, एग, पल्सेस, व्हीट, वेजिटेबल्स, they all are very rich source of protein. Second group is the energy giving food. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा कि हम कौन सा फूड लेते हैं जो प्रोटीन रिच होता है, लेकिन एनर्जी गिविंग फूड में हम कौन सा फूड लेते हैं जो कि जिसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है? एग्जैक्टली, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, दे आर कम इन द ग्रुप that is energy giving food. This type of food supplies energy to accomplish work after getting digested. ये जो फूड होते हैं जो हम लेते हैं उसमें जो हमारी बॉडी वो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट एब्जॉर्ब करती है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं? दे गिव्स द एनर्जी। दे हैव रिलेटिवली हायर शुगर कंटेंट। बाकी जो दो अदर ग्रुप्स हैं लाइक बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड, इनमें के कंपैरिजन में जो एनर्जी गिविंग फूड होता है उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे आपने कभी फील किया होगा कि कभी किसी को कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो हम उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज। वाई ग्लूकोज? बिकॉज इट इज रिच इन द शुगर। जब हम शुगर लेते हैं तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी गिविंग फूड होता है, दिस एनर्जी गिविंग फूड इज हैविंग द मोर शुगर कंटेंट in comparison to other 2 groups. Okay, what are the different kind of foods which are carbohydrate and fat rich, like bread, butter, grain, cheese, ghee? Okay, these are the type of food which are rich in carbohydrate and fats. Third type of group is the protective food. अब इन protective food में क्या आता है? Vitamins and minerals. These are referred as the protective food. They include fruits, green veggies, lemons, carrots. ओके, ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हम ऐसा ना हो कि कोई भी बीमारी हमें बहुत जल्दी हो जाए, सीजन चेंज हुआ तुरंत हमारी बॉडी में इफेक्ट आए। तो ऐसे इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कौन सा फूड लेते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। और यही प्रोटेक्टिव फूड हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है टू फाइट अगेंस्ट द foreign organism which enters inside our body to make us ill or unhealthier. Okay, अब आपने देखा कि हमारे बैलेंस फूड में हमने बोला कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है which should be considered in our balanced diet, that is roughage. What is roughage? Roughage is a portion of plant food such as whole grain, nuts, seeds. It is not easily digestible by our body. ये जो हम लेते हैं रफेज, ये हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल नहीं हो पाता, आराम से हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। बट ये किसमें हेल्प आउट करता है? इन द प्रॉपर डाइजेशन। हमारे बॉडी में जो हमने खाना खाया उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो सकें,
इन सब में ये रफेज यूज करता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द चांस ऑफ हार्ट फेलियर्स और हार्ट अटैक्स, इसके भी चांसेस को रिड्यूस करता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच ऑल वी शुड हैव टू कंसीडर इन आवर फूड और इन आवर डाइट. ओके, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा सैलेड्स खाइए, ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रफेज which helps us in which helps us to our body to perform the function well. Now, अब अभी हमने देख लिया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड, भी हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है. नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, देखिए हमने जितने भी पॉइंट में अभी अपने फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग आपने देखा है कि हम सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन की, हम उसको को डिस्कस करते आ रहे हैं. सो what is the importance of nutrition? Good nutrition improves well-being. अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, अच्छी डाइट लोगे, बैलेंस डाइट लोगे जिसमें आपके सारे रफेज या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में है, तो वो आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में या स्पेंड करने में हेल्प आउट करते हैं. दूसरा क्या इंपॉर्टेंस होता है न्यूट्रिशन का? इट हेल्प्स अस टू मैनेज अ हेल्दी वेट. कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, ज़्यादा फैटी फूड खा लिया, ज़्यादा घी वगैरह खा लिया तो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए. लेकिन जब आप एक प्रॉपर वे में अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो ये आपको हेल्थ वेट मेंटेन करने में या मैनेज करने में भी हेल्प करता है. इट मेंटेन्स अवर इम्यून सिस्टम. ये हमें कहते हैं रोग प्रतिशोधक जो हमारे अंदर क्षमता होती है, वो इम्यून सिस्टम हमारा ये इन्हेंस करता है, ताकि हम ऐसा ना हो कि कुछ भी मौसम चेंज हुआ जल्दी से बीमार हो जाते हैं जो लोग. अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो उनको फिट और हेल्दी रखने में हेल्प आउट करता है. डिलेज द इफेक्ट ऑफ एजिंग. जल्दी अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में भी एक ग्लो रहता है, एक आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और जल्दी जो एजिंग यानी बुढ़ापा, जो आपका एजिंग इफेक्ट यानी ज़्यादा एज होने पे जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में, उसको भी डिले करता है. जल्दी से कुछ लोग जो कम अच्छे प्रॉपर डाइट लेते हैं वो जल्दी से बूढ़े लग जाना, कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर लगना, रिंकल्स आ जाना, स्किन हेल्दी नहीं रहना, तो ये सब चीज़ों को भी ये डिले करता है अगर हम अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो. It gives us energy and also protects us from diseases. It also improves our mental health. आज अब आपकी पूछ सकते हो कि मेंटल हेल्थ से न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? क्योंकि जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम अंदर से भी खुश रहते हैं, हम अंदर से भी लाइट महसूस करते हैं. और ये सारे इफेक्ट किस में डालता है? इन अवर मेंटल हेल्थ. अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर रहेगा, हेल्दी रहेगा. हमें चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है. कई बार देखिए आपको बहुत गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, तो ये सारा चीज़ें हमारी किस में इफ़ेक्ट करती हैं? ये सारा अंदर आपस में इंटरलिंक्ड रहता है. अगर ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपके फेस पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है, आपकी ब्यूटी पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है ये सिर्फ हमारी बॉडी के फिजिकल हेल्थ को नहीं, हमारे बॉडी के मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है. Now the last point of our topic, that is deficiency of nutrition. अभी तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, टाइप्स देख लिया, सब देख लिया. नहीं, अब लेकिन डिफिशियंसी अगर न्यूट्रिशन की हो गई तो उससे क्या इफेक्ट आता है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन कॉजेज डेवलपमेंट फेलियर. अगर बच्चे हैं, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा. ठीक है, कोई ना कोई कमी उनके अंदर रह जाएगी. लॉस ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस. कई बार बॉडी फंक्शनिंग्स जो रहती हैं वो भी डिसेबल हो जाती हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता है तो. एंड सेवरल अदर डिसीजेज. और भी बहुत सारी तरीके की डिसीजेज होती हैं विच आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि चश्मा लगना. चश्मा लगना का रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन नहीं है, विटामिन ए नहीं है, जिसकी वजह से आपकी आईसाइट कमज़ोर हो गई. और कई और कौन सी डिफिशियंसी डिसीजेज होती हैं? जैसे ग्वाइटर, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. ओके, सो दीज आर द some diseases which we take in general to explain you that what happen if we don't take our nutrition in a proper way. अगर हमारे बॉडी में
हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, हमारे फूड में हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, तो उसके कारण हम बहुत सारी डिसीजेस को फेस करते हैं। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, हमें ग्वाइटर हो जाता है, हमें इवन कैंसर तक भी occurs due to the lack or deficiency of nutrition. So here we stop the video. अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो. थैंक यू so much.